हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कबीर की साखियाँ इसके दोहों का भावार्थ किया था। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। कबीर दास जी ये बताते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके ज्ञान और सद्गुणों से करनी चाहिए, ना कि उसकी धर्म, जात पात और उसके भारी पहनावे से करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे तलवार का जो मूल्य होता है वह उसकी धार से पता चलता है, ना कि उसकी म्यान से। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर अगर तलवार में धार नहीं है तो वो बेकार है। उसी प्रकार साधु का परोपकारी, दयालु, विनम्र स्वभाव ही उसकी असली पहचान है, उसका बाहरी पहनावा उसकी पहचान नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दसों दिसी फिरे, ये तो सुमरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं कि यदि हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा। केवल मानव घुमाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन को पूरी तरह भक्ति में लगाना चाहते हैं। जैसे वो क्या बताते हैं कि हमारा मन तो जो है वो 10 दिशाओं में घूमता है, तो उस समय भगवान का स्मरण करने से कोई फायदा नहीं है। हमें भगवान का स्मरण करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर अपने इस दोहे में घास की निंदा करने से मना करते हैं, जो कि हमारे पैरों तले दबी होती है। क्योंकि जिस प्रकार पैरों में पड़ा तिनका कभी भी उड़कर हमारी आंख में जा सकता है और वो हमें बहुत कष्ट दे सकता है। इसलिए व्यक्ति चाहे कितना छोटा हो, उसे उससे छोटा समझ के हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते, ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। इसका उत्तर है, ये भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है। जैसे जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब हम करेंगे पाठ से आगे के कुछ प्रश्न। प्रश्न 1, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बूं लिए मन का आपा खोए। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या आपा खोने देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? इसका उत्तर है हाँ। आपा अहंकार के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आपा घमंड का अर्थ भी यहाँ पर देता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। जैसे आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ होता है अहंकार और घमंड, वहीं आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास करना। दूसरा है आपा और उत्साह, आपा का अर्थ अहंकार और घमंड होता है, जबकि उत्साह का अर्थ होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम कितने उत्साह, कितने जोश के साथ करते हैं। इसलिए इन दोनों में फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। इसका उत्तर होगा, आवतगारी एक है, उलट होई अनेक, ये कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक ही की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक समान नहीं होगी तो वो विचार मिलना मुश्किल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, कबीर के दोहों को साखी इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर यानी साक्षात ज्ञान दिया जाता है। साखी का अर्थ साक्षी या जो साक्षात होता है, जिसके सामने हम कोई बात कहते हैं, उसका अर्थ होता है साक्षी। अब बात करेंगे भाषा की। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाते हैं, मन से मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी, भरी।
इसका उत्तर है ज्ञान, यानी ज्ञान जो हम दूसरों से अर्जित करते हैं। जैसे आप स्कूल जाके ज्ञान लेते हैं। जीभी मतलब जीभ, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं। पाँव मतलब पाँव, पैर। तली मतलब तले, पैर का तले, जिससे हम कोई चीज़ पैरों के तले दबा देते हैं। आँखी मतलब आँख। बड़ी मतलब बड़ी। धन्यवाद। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।